ये वही प्रोजेक्ट है जिसे लेकर भवन निर्माता शंकर झा और उनके दो और पार्टनर के बीच विवाद हो रहा है। उनके जो दो पार्टनर हैं उन्होंने भवन निर्माता शंकर झा के ऊपर 8 करोड़ का मामला दर्ज कराया पुलिस थाने में, जिसे लेकर उनके ऊपर कई सारे सवाल खड़ा हो रहे थे। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए शंकर झा आज हमारे साथ में मौजूद है। हमसे बात करेंगे आखिर में सच्चाई क्या है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शंकर झा ने कई सारे खुलासे भी किए हैं अपने उन दोनों पार्टनर को लेकर। उन्होंने क्या क्या खुलासे किया है, क्या कहा है, आइए देखते हैं। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि हमारे खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र रचा गया था, क्या क्या बोला जा रहा था। तो मैं जस्ट कुछ क्लियरिटी दे देता हूं आपको कि क्या हुआ था एक्चुअल में और कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। हमारे एक पार्टनरशिप डीड बनता है 10 फरवरी 2023 को, जिसमें 2 पार्टनर्स एग्जिट होते हैं और 2 पार्टनर्स उसमें ज्वाइन करते हैं। संतोष समल साहब उसमें प्रीवियस पार्टनर थे, ब्रजेश सिंह और मैं ज्वाइन किया नया पार्टनर के तौर पे। संतोष समल जी का 40% का शेयर था उस पार्टनरशिप डीड में और 36% का मेरा था और 24% का ब्रजेश सिंह जी के थे। ये हम तीनों मिल करके एक लैंड एक्विजिशन के लिए ये पार्टनरशिप डीड बनाया। मई मंथ में 2023 में हमने एग्रीमेंट किया, डीए किया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो कि 13,600 मीटर का था और एक प्लॉट था जो सर्वे नंबर 439 वो 1370 स्क्वायर मीटर का। दो प्लॉट को हमने रजिस्टर मारा। अब मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उसका लाइजनिंग का, डिजाइनिंग का, ऑफिस बनाने का, जो सारा प्लानिंग होता है, क्रिएटिव होता है, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। संतोष समल साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। मेरा काम तो हो गया। मैंने लाइजनिंग आर्किटेक्ट, मैंने डिजाइनिंग आर्किटेक्ट, मैंने लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट, ऐसे तमाम एजेंसी को मैंने अपॉइंट किया, भले वो क्रिएटिव हो, सारे टीम को मैंने अरेंज किया। और वहां पे बहुत ही खूबसूरत, अगर देखे होंगे हाइट पार्क का ऑफिस, तो मीरा भाईंदर का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस था उस टाइम का, और आज भी अगर देखेंगे तो बेस्ट ही ऑफिस है। बट कुछ रीजन बस कि हमारे पार्टनर को काम करने का मन नहीं था, उन्होंने पैसा उठाते गए और काम नहीं किए। फिर हमारे और लैंडलॉर्ड के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने शंकर झा को देख के वो लैंड दिया था, ना कि ब्रजेश सिंह को और ना ही संतोष समल जी को। फिर लैंडलॉर्ड के साथ में हमने कॉमन मीटिंग किया और 2 अगस्त 2025 को एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनती है। और इंडेमनिटी बॉन्ड में ये लिखी जाती, क्योंकि लैंडलॉर्ड को मेरे ऊपर ट्रस्ट था, इसीलिए लैंडलॉर्ड ने बोला झा जी वो लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पैसा उठाए जा रहे हैं, तो एक इंडेमनिटी बॉन्ड मुझे बना के दो, जिसमें ये लिख के दो कि आज के बाद में सेल, कंस्ट्रक्शन और बाकी सारे तमाम लाइजनिंग का ये सब आप करोगे, और लैंडलॉर्ड सिर्फ आपसे रिपोर्टिंग लगा, आपसे पूछेगा, वो किसी के ऑफिस नहीं जाए, किसी से बात नहीं करेगा। ऐसे हम तीनों पार्टनर की सहमति से एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनी, जिसमें तीनों पार्टनर की कंपलसरी था सिग्नेचर हर एक डॉक्यूमेंट्स पे। और हम तीनों पार्टनर मिल करके एक अच्छा काम करेंगे, एक अच्छे तरीके से करेंगे, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे क्रिएट। ऐसा हमने एक बॉन्ड बना करके दिया, डॉक्यूमेंट्स बना करके। ये मैं दूंगा आपको डॉक्यूमेंट्स, आप लोग उनको दिखा देना। ऐसा एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनी मेरी। दूसरी बात, एक हमारे लोगों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारे पार्टनर में। आप देखे होंगे अगर वहां पे, या आप लोगों के थ्रू मैं बता रहा हूं, बहुत लोग वहां पे देखे होंगे कि हमारा ऐसा बात हुआ था आपस के अंडरस्टैंडिंग में कि एरिस्टोन बिल्डर्स और झा रियल्टी, ये 2 लोगो लगेगा। बट बाद में ब्रजेश सिंह ने बोला कि नहीं नहीं, देव ग्रुप भी लगेगा। तो मैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ऐसा 2 बार 3 बार वहां पे बैनर लगा और 2 बार 3 बार वहां पे निकालना पड़ा, आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि भाई किसी का नहीं बैनर लगेगा वहां पे, हम किसी के पास नहीं जाने वाले, वहां पे सिर्फ द हाइट पार्क जो प्रोजेक्ट का नाम है वही लगाओ। फिर हम लोगों ने द हाइट पार्क के नाम से सारे मार्केटिंग, सारे सेल्स का टूल, भले डिस्प्ले जहां पे भी हो, वो सिर्फ द हाइट पार्क के नाम से होगा, ऐसा करके एक इंडेमनिटी बॉन्ड में बनाया हम लोगों ने। फिर हमने 20 फरवरी को 2026 को
मैंने कई बार चाहा कि इसको सर झुका के मैं काम करके निकल जाऊं, क्योंकि वो तीनों पार्टनर के लिए प्रीमियम प्रोजेक्ट था। मैंने कभी ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मैंने साल भर से हिसाब किताब मांगता रहा, लेकिन इन लोगों ने मेरे को हिसाब किताब नहीं दिया और आज तक नहीं दिया। अभी तो आर्बिट्रेटर साहब ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, तो इन लोगों को सबमिट करना ही है, बट हम जब तक मांगते रहे तब तक नहीं दिया मुझे। फिर मैंने हार थक के 20 फरवरी 2026 को सीपी साहब के पास में, डीसीपी साहब के पास में जोन 1 में, और सीनियर इंस्पेक्टर के पास में मीरा रोड ईस्ट पुलिस चौकी कनकिया में मैंने कंप्लेंट डाला कि हमारा सो एंड सो कंपनी है जिसमें करोड़ों रुपए आया है, लेकिन मेरे पास स्टेटमेंट ये लोग दे नहीं रहे, आप इसको चेक करें और इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करें। एक कंप्लेंट डाला कि अभी तक हमारा स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है, आप इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करें, बट फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमें एक बाद में लिख के दिया जाता है कि ये सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमारा आर्बिट्रेशन में जब इन लोगों ने सबमिट किया स्टेटमेंट कि हमने 143 फ्लैट बेचे हैं, उससे पहले मुझे पता तक नहीं था कि कितना फ्लैट बिका है। आर्बिट्रेटर ने जब मांगा उनसे तो इन्होंने सबमिट किए कि हमने 139 फ्लैट बेचे हैं। 4 फ्लैट तो अभी बोला है वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि हमने 143 बेचा है, मतलब इन बिटवीन बेचा है। तो 139 में 81.29 CR बैंक में आया चेक से, जो मैं वापस क्लियर कर देता हूं, जो रेरा अकाउंट मैंने डिपॉजिट किया था नॉर्मल करेंट अकाउंट में, जबकि महारेरा का एक नियम है कि चेक 5 लाख का हो या 25 लाख का, कोई भी कस्टमर से आए उसको पहले रेरा अकाउंट में जमा करना है, लेकिन इन लोगों ने उसका भी उल्लंघन किया, रेरा अकाउंट में नहीं जमा किया, और तकरीबन 30 से 40 करोड़ इन्होंने कैश उठाए। ये 111 करोड़ से लेकर के 120 करोड़ के बीच का फ्रॉड है। फिर हमारे क्राइम ब्रांच से नोटिस आया कि 18 जून को आपको आके क्राइम ब्रांच में स्टेटमेंट देना है। संतोष समल ने आपके खिलाफ और ब्रिजेश सिंह ने आपके खिलाफ कंप्लेंट डाला है। बोला ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। मैं गया और वहां पे अपना स्टेटमेंट दिया। मैंने ऑलरेडी उनको बोला सर हमें कनकिया पुलिस चौकी में मैंने 2 बार कंप्लेंट डाला, वहां से मुझे लेटर मिला कि सिविल मैटर है, इसमें क्रिमिनल है ही नहीं साहब। ऑलरेडी आर्बिट्रेटर इसमें अपॉइंटेड है साहब, ऑलरेडी उस वहां पे हेयरिंग चालू है, तो ये क्रिमिनल मैटर नहीं है सर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। वहां पे मैं अपना स्टेटमेंट देके आ गया कि हमारा जो भी है सर, मैंने ऑलरेडी आर्बिट्रेटर साहब को बता चुके हैं, कोर्ट को बता चुके हैं, और ऑलरेडी हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। उसके बाद 22 जून 2026 को मैंने इस चीज को वापस देवा भाव को, प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी, सीपी, डीसीपी और एसआई, पीएसआई को मैंने वापस फिर एक लेटर लिखा कि सर ये जो हमने कंप्लेन किया है 20 फरवरी को अपना कनकिया मीरा रोड ईस्ट में पुलिस चौकी में, उसके बिहाफ पे आप एफआईआर लॉन्च करें, बट फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं आता। हमें 2 जुलाई 2026 को आर्बिट्रेटर साहब के थ्रू एक पॉजिटिव लेटर आता है, ऑर्डर आता है कि आप इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी हमारे संतोष समल जी थे, ब्रिजेश सिंह जी से, जिनको मांगा गया कि आप ये सब 15 दिन के अंदर अंदर सब सबमिट करें, ऐसा हमने ऑर्डर आया। जैसे लगा कि ये पॉजिटिव ऑर्डर आया, सेम डे हमारे ऊपर में एक एफआईआर लॉन्च हो जाता है। 2 जुलाई 2026 को मेरे ऊपर एक एफआईआर लॉन्च होता है। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन किया सेशन कोर्ट में बेल के लिए, बट अमाउंट का बड़ा था जिसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमने फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई किया और हमें वहां पे एंट्री मिल गया। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहता हूं दोनों पार्टनर के बारे में। ये हो गया टोटल हमारा डॉक्यूमेंट्स की बात, सारे प्रोसेस की बात। अब दोनों पार्टनर्स की बात कर रहा हूं। हमने विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट
24% के पार्टनरशिप दिया मैंने उनको। और इसके अलावा जब इन्होंने इंद्रप्रस्थ में घर लिया तो 35.51 लाख मैंने अपने सेविंग अकाउंट से उनको ट्रांसफर करके दिया है। उनके घर में जो इंटीरियर हुआ ना, उसका प्लाई का कॉस्ट मैंने चुकाया। कंपनी से मैंने एरिस्टोन बिल्डर से बोला भाई पैसा ले लो, उस जो ऑनर था उसका पैसा चुका दो आप। ये पैसे से उन्होंने घर लिया। और वो आदमी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है तो मेरा लायबिलिटी चुकाएगा। कोई बात नहीं। संतोष समाल जी का बैकग्राउंड ये है, जो मैंने पुलिस चौकी में भी कंप्लेन किया इस बात को। संतोष समाल जी का जो वाइफ है रश्मि अग्रवाल जी, वो मीरा भाईंदर के सबसे बड़े कंपनी 7-Eleven के फाइनेंस हेड है। अब बाकी चीजें आप समझ गए होंगे। और ये लोग मुझे बोलते कि मैंने फ्रॉड किया है। 7 करोड़ का इन्होंने क्लेम किया है, आज तक प्रूफ नहीं हुआ है। और सारे मीडिया ने यहाँ पे, हमारे देश का ना चौथे स्तंभ माना जाता है मीडिया को, इतने ट्रस्ट के साथ हम लोग देखते हैं। और वो मीडिया लोग हमारे नाम से गाना लगा रहे हैं कि ये 7 करोड़ लेके भाग गया, 8 करोड़ लेके भाग गया, जैसे लगता है जजमेंट यही लोग दे रहे हैं। यहां तक कि मेरे नाम से इनाम तक फिक्स किया गया। आज बताइए, एक यहां पे मेरा हजारों करोड़ का बिजनेस है, 2, 4, 5, 10 करोड़ की नहीं। और उस प्रोजेक्ट को लेकर के 7-8 करोड़ का क्लेम डाल के मेरे को बोलता है मैंने फ्रॉड किया, मैं भाग गया यहां से। जिन्होंने गाना गाया ना, उनके साथ हम भी गाना गाएंगे बहुत जल्दी। मैं भी बताएगा कि मैं क्या है, लेकिन वक्त आने पे। आज तो बस यही है कि जो हमारी अपने जो सोच था, जो मुझे बताना था, सबके साथ शेयर करना था, वो मैंने आज किया। एरिस्टोन बिल्डर से संतोष समाल साहब ने कितना पैसा लिया है और कैसे कैसे लिया है, ये आर्बिट्रेशन में सब उनको बताना पड़ेगा। मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन 7 करोड़ 24 लाख जो मेरे ऊपर क्लेम किए, वो आज तक साबित नहीं हुई, पक्की बात है। मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं बस इतना ही सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो ट्रस्ट आपका मेरे ऊपर था, जो विश्वास मेरे ऊपर था आपका, भले वो चैनल पार्टनर हो, कस्टमर हो या इन्वेस्टर हो, मैं ऑलवेज उसी पे खरा उतरेगा। उसमें कभी भी आप लोगों को ना कभी मैं धोखा देगा और ना मैं किसी का ट्रस्ट तोड़ूंगा।